आर्थिक अनिश्चितता की वजह से देश में कई कंपनियां अपने कारोबार समेट रही हैं। कुछ कंपनियों में नौकरी की कटौती चल रही है और कुछ कंपनियां अपने कारोबार के लक्ष्य छोटे कर रही हैं। पूरे स्टार्टअप स्पेस में अगर आप देखें तो उथल पुथल मची हुई है और मनी सेंट्रल में हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं। अब आज 4 कंपनियों से जुड़ी 4 खबरें। दुनिया की दिग्गज कंपनी अमेजॉन अब भारत में अपना होलसेल कारोबार भी बंद करने जा रही है। इससे पहले अमेजॉन ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी और फूड डिलीवरी कारोबार बंद करने की घोषणा की थी। दूसरी तरफ न्यूज एग्रीगेटर डेली हंट की पेरेंट कंपनी अपने यहां 3000 लोगों को नौकरी से निकाल रही है। स्टार्टअप के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनी हाईरेक्ट ने 40% स्टाफ की छटनी कर दी है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की पेरेंट कंपनी मारुति सुजुकी ने 2030 के लिए भारत में गाड़ियों की बिक्री का जो अनुमान था उसमें 30% की कटौती कर दी है। यानी कि पहले उम्मीद थी 100 गाड़ियां बिकेंगी, अब कह रहे हैं 70 ही बिकेंगी, 30 नहीं बिकेंगी। एक और कंपनी आई, एक और स्टार्टअप है भारत पे। उधर से एक खबर ये आई कि वहां वरिष्ठ अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया है, 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने। तो अगर आप देखें तो सब तरीके की खबरें हैं, पूरे बाजार में उथल पुथल है। 2 बड़ी कंपनियों से जुड़ी जो खबरें उन पर डिस्कशन करते हैं। पहला अमेजॉन। सर, अमेजॉन के कारोबार में किस तरीके के बदलाव आने वाले समय में आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही कि ये कारोबार बंद, अब ये कारोबार बंद, एक हफ्ते में 3 कारोबार बंद कर दिए। और ये इस बात की संभावना पहले से थी कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेज़न के प्रमुख जो उसने करीब 10,000 से ज़्यादा नौकरियों की छटनी की बात कही, ये बात लग रही थी कि भारत उन छटनी का और उस छटनी और इस पूरे कार्यक्रम का बड़ा प्रभावित होने वाला देश होगा। और वैसा ही 2 हफ्ते के भीतर यहाँ तक कि लेबर मिनिस्ट्री के साथ अमेज़न की खतो किताबत चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं कि कर्मचारी क्यों निकाले जा रहे हैं। अमेज़न ने अपने जवाब में कहा है कि कर्मचारियों ने अपने आप स्वेच्छा से छोड़ा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत में अमेज़न का कारोबार अब सिकुड़कर छोटा होने जा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर भारत के में स्टार्टअप स्पेस में दिखाई देगा, क्योंकि भारत में करीब 1.1 मिलियन के आसपास कर्मचारी अमेज़न के साथ काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अमेज़न ने अब जो कारोबार बंद किया है वो होलसेल बिजनेस का कारोबार है। ये होलसेल बिजनेस का कारोबार देश के 4-5 शहरों में चल रहा था, जिसमें कि कंपनी थोक में सामान, किराना, होटल्स और बाकी लोगों को सप्लाई करती है। एक किस्म का B2B बिजनेस था जिसे अमेज़न ने बंद कर दिया है। एजुकेशन का बिजनेस भी बंद हो गया और फूड डिलीवरी का बिजनेस भी बंद हो गया है। इससे 2 संकेत मिल रहे हैं कि एक तो जो भी और छोटे मोटे कारोबार अमेज़न कर रही है उसे उनको वहाँ से नौकरियाँ उनकी छटनी होगी, निकाला जाएगा। और अब शायद अमेज़न अपने कोर कारोबार से केवल ई-कॉमर्स और रिटेल तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि वही उस बाजार में, हालांकि उस बाजार में भी अभी मुनाफे के दर्शन पिछले 10 साल में करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर के निवेश के बाद भी अमेज़न को उस कारोबार में भी मुनाफे के दर्शन नहीं हुए हैं। इसलिए जो कटिंग ऑफ कॉर्नर्स है या खर्चों में कटौती वहाँ भी की जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। सर, मारुति के डाउनग्रेड को, जो सेल्स में डाउनग्रेड किया, इसको कैसे समझा जाए? मारुति के डाउनग्रेड से पहले एक स्टार्टअप बाजार में एक और जो महत्वपूर्ण खबर आ जाई वो हाईरेक्ट की तरफ से आई। हाईरेक्ट जैसी कंपनियां कोविड के दौरान आई थी, जिन्होंने कई लोगों को, बड़ी संख्या में 500 से 600 कर्मचारियों को हायर किया था और उन्हें ऑनलाइन हायरिंग करके स्टार्टअप्स में प्लेस कराया था। इस कंपनी ने बड़ी छटनी की है अपने यहाँ कर्मचारियों की, और यानी ये जो एक किस्म का गिग मार्केट था या जो सीमित जॉब वाला मार्केट था वो पूरी तरह फिजल आउट हो गया। तो अमेज़न की तस्वीर देखें, हाईरेक्ट की देखें और इसके अलावा बाकी को देखें तो भारत का जो पूरा स्टार्टअप स्पेस है वहां अब एक बड़ा मेल्टडाउन हमें नौकरियों की दृष्टि से दिख रहा है। हम आते हैं मारुति की तरफ। मेरे हिसाब से शुभम, अगर हम करीब से देखें तो शायद भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के लिए, भारत के आर्थिक विकास दर के लिए ये आज की सबसे बड़ी और प्रमुख सुर्खी होनी चाहिए। मारुति ने 2030 के लिए मतलब अभी से लेकर अगले 7-8 साल तक अपने बिक्री के लक्ष्य में 30% की कटौती की है। मारुति भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी गिरावट के बाद भी 49% हिस्सेदारी थी, पिछले साल अब घटकर 41% रह गई। मारुति ने भारतीय बाजार को लेकर, भारत के कार बाजार को लेकर जो तस्वीर पेंट की है अपने इन आकलनों में, वो कई मायनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि वो लीडर कंपनी है और लीडर कंपनी को अगर भारत में आने वाले समय में बिक्री बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि भारत में ओवरऑल ऑटोमोबाइल स्पेंडिंग, कार की ओनरशिप्स, इन सब के बाजार पर असर पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है कि मारुति ने भारत में निवेश भी बढ़ाया है। कुछ मानेसर के प्लांट में भी क्षमता बढ़ाई जा रही है। बैंगलोर के टोयोटा के प्लांट के साथ मारुति ने अपनी नई कार ग्रैंड विटारा लॉन्च की है, जो टोयोटा के साथ पार्टनरशिप पर लॉन्च की गई है। इसके बाद भी मारुति को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार में बिक्री में गिरावट होगी और मार्केट में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण कमेंट है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट का मतलब है भारत के संगठित
तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर करीब 30 से 35% हिस्सेदारी रखता है और मारुति की बिक्री में गिरावट एक बड़ा जो इकोसिस्टम ऑटोमोबाइल के साथ काम करता है ऑटो एंसिलरी का, उस पर भी असर डालेगा।